हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे हम लोग मैप की बात कर रहे हैं तो मैप में हमने क्या देखा, हमने इंडिया के मैप के बारे में बात करी। आज हम लोग विश्व के मैप की बात करेंगे और विश्व के मैप में भी या विश्व के मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। अब देखो, जो सबसे पहले मेरे सामने जो मैप है वो कब का है, द वर्ल्ड इन 1945। हम लोग सबसे पहले 1945 के विश्व की बात करेंगे। अब 1945 का विश्व अगर आप देखें तो इसमें हम बेसिकली किसे देखेंगे, बेसिकली देखेंगे सिर्फ भारत को। किसे देखेंगे? भारत को। आप देख सकते हैं इंडिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा इंडिया का पार्ट है। ठीक है, ये जो फैला हुआ है पूरा, ये क्या है? ये पूरा इंडिया है। ठीक है, जिसको आप कहते थे अखंड भारत। ठीक है, हालांकि इसके टुकड़े हो चुके थे। जो म्यांमार का रीजन था ये भी भारत का पार्ट था, लेकिन ये कब अलग हो गया? 1937 में अलग हो गया। कब अलग हो गया? 1937 में ये भारत से अलग हो गया था। और आप देखेंगे फिर भी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी रीजन्स हैं ये सारे के सारे कनेक्टेड थे। ये कब की बात है? 1945 की। अब आप देखेंगे 1945 में भी आप देखेंगे जितने कॉन्टिनेंट अभी हैं सेम कॉन्टिनेंट तब थे, लेकिन कई सारे आइलैंड हैं, कई सारे आइलैंड हैं जो अलग अलग थे। बाद में सारे मर्ज होकर के देश बने और पूरे विश्व की स्ट्रक्चर बदली। पूरे विश्व की जो संरचना थी उस संरचना में परिवर्तन आया, उसमें बदलाव आया। तो इसमें हम लोग देखेंगे, सिर्फ भारत के मैप पर फोकस करेंगे कि पहले हमारा भारत 1945 में कैसा था। 1947 में आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ, तब हमारा भारत कैसे दिखने लगा। अब सबसे पहले तो वर्ल्ड के फिजिकल मैप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फिजिकल मैप, या जिसको आप कहते हैं भौतिक मानचित्र। क्या कहते हैं? ठीक है, भौतिक मानचित्र। अब इस भौतिक मानचित्र से क्या है? भौतिक मानचित्र ऐसा मानचित्र होता है जो प्राकृतिक वस्तुओं को दिखाता है या प्राकृतिक संरचनाओं को दिखाता है। अब आप देखेंगे जितने भी पर्वत, पहाड़, पठार हैं, जो भी दिखाए जाएंगे, सागर, महासागर दिखाए जाएंगे, वो सारे के सारे भौतिक मानचित्र में दिखाए जाएंगे। किसमें? भौतिक मानचित्र में। अच्छा, भौतिक मानचित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? ये हमारा महासागर है। ये क्या है? ये सारा जो ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, ब्लू एरिया, ये क्या है? जो ब्लू एरिया है ये ओशियन है। ये क्या है? ये ओशियन है। ठीक है, ये क्या है? ओशियन है। ठीक, और आगे आप देखेंगे ये जो कलरफुल एरिया है, या जिसे आप कह रहे हैं ग्रीन एरिया, ठीक है, जो ग्रीन कलर का एरिया है, ये क्या है? ये कॉन्टिनेंट है भाई। ये क्या है? ये है कॉन्टिनेंट। ये क्या है? ये कॉन्टिनेंट है। क्लियर है? अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टोटल कॉन्टिनेंट की। बात कर लें तो टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं? टोटल कॉन्टिनेंट हैं 7। और टोटल अगर हम लोग ओशियन की बात कर लें तो टोटल ओशियन कितने हैं? टोटल ओशियन है 5। कितने ओशियन है? 5। अब जरा इनके क्रम पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? क्रम पर। और क्रम पर ध्यान देने के लिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छा मैप देखते हैं। ये मैप आई होप विजिबल होगा, क्लियर होगा, इसमें चीज़ें दिख भी रही होंगी। अब इसमें आप अगर देखें तो ये वाला जो भाग है, ये जो पार्ट है पूरा, ठीक है, इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट, ये दोनों क्या है? दोनों को अगर आप मिलाएंगे, जैसे ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो आप लास्ट वाला पार्ट जाकर के पीछे से मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये प्रशांत महासागर है। ये क्या है? ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये वाला भाग क्या है? ये प्रशांत महासागर। अब आप देखेंगे जो बीच में एस शेप का है, किस शेप का? एस शेप का। ये है अटलांटिक महासागर। ये क्या है? ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। ये क्या है? ये अटलांटिक महासागर। आप देखेंगे इंडिया के जो नीचे है ये हिंद महासागर है। ये क्या है? ये हिंद महासागर है। क्लियर? और आप देखेंगे ये क्या है? ये अंटार्कटिका है। ये क्या है? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के बगल में ये जो पूरा महासागर है इसको हम कहते हैं दक्षिणी महासागर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी महासागर। ये क्या है भाई? ये है दक्षिणी महासागर। और ये आप देखेंगे तो ये क्या है? ये आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये जिसको उत्तरी ध्रुव महासागर कहा जाता है। ये क्या है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये क्या है? आर्कटिक महासागर, या इसी को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर। क्लियर है? तो ये महासागर हमारे कितने हो गए? जो महासागर हैं वो हमारे हो गए 5। अब जरा इनके क्रम पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? क्रम पर। ठीक है, तो इनका क्रम कैसे है? आप देखेंगे सबसे पहले क्या है? प्रशांत महासागर। क्रम को जरा आगे एक पेज में नोट करते हैं। ठीक है, महासागर की आप बात कर लें, किसकी बात कर लें? ठीक है, महासागर। तो इनका क्रम क्या होगा? ठीक है, इनका जो क्रम है वो क्रम क्या होगा? आप देखेंगे सबसे पहले क्या है? सबसे जो पहला नंबर आता है वो आता है प्रशांत महासागर का। वो किसका नंबर है? ठीक है, प्रशांत महासागर का। अर्थात सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। देन आप देखते हैं अटलांटिक महासागर। क्या है? ठीक है, अटलांटिक महासागर। और इसके बाद कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर के बाद आप देखेंगे हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। और हिंद महासागर के बाद में आप देखेंगे, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? दक्षिणी महासागर। क्या है? दक्षिणी महासागर। ठीक है,
इसके बाद क्या है, दक्षिणी महासागर, और बाद में आप देखेंगे आर्कटिक महासागर है। क्या है, आर्कटिक महासागर, या जिसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर। क्लियर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर होगा और समझ में आया होगा। तो ये इनका क्रम हो गया। सबसे बड़े महासागर की बात करें आप, प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, चौथे नंबर पर दक्षिणी महासागर, और पांचवें नंबर पर क्या है, उत्तरी ध्रुव महासागर। अब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप क्या आंसर करेंगे, ठीक है, ये क्या है सबसे बड़ा, ये क्या है सबसे बड़ा, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर। अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव महासागर, तो ये क्या है, ये सबसे छोटा है, ये क्या है, सबसे छोटा है। बस 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। अब जरा हम लोग इनके क्रम को डिफाइन करते हैं। आप देखेंगे भाई ये जो महासागर आपको दिख रहा है प्रशांत महासागर, ये क्या है, 1 नंबर पे आएगा, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पर आएगा अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर आएगा हिंद महासागर, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है, या एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। अब चौथे नंबर पे आप बात करें तो आएगा दक्षिणी महासागर, पांचवें नंबर पर आएगा आर्कटिक महासागर, या जिसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर। तो ये रहा हमारे महासागर का क्रम। ये किसका रहा, ये रहा महासागर का क्रम। ठीक है, अब थोड़ा सा आप आगे बात कर लेते हैं, महाद्वीपों के क्रम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, महाद्वीप की बात कर लेते हैं कि महाद्वीपों का क्रम क्या होगा, महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीपों के अगर इनके क्रम की हम बात करें, किसकी बात करें, क्रम की बात करें, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। कौन सा है, एशिया। देन क्या है, एशिया के बाद अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका। क्या है, ठीक है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका है। क्या है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के बाद आप देखेंगे अंटार्कटिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद क्या है भाई, इसके बाद है अंटार्कटिका। इसके बाद क्या है, इसके बाद है अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बाद आप देखेंगे यूरोप पड़ेगा। यूरोप के बाद में क्या है, यूरोप के बाद में है ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के बाद में क्या है, यूरोप के बाद में है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। तो अगर इनका हम क्रम देखें, बात करें सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। ये क्या है, आप देखेंगे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। भाई एशिया क्या है, ये बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है, या आप कह लें ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, अफ्रीका है। थर्ड की आप बात करेंगे उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पर दक्षिणी अमेरिका, फिफ्थ पर अंटार्कटिका, एंड सिक्स पर क्या है, यूरोप, और 7 पर क्या है, 7 पर है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। तो ये क्या, ये किसका क्रम है, ये क्रम है महाद्वीपों का। ये किसका क्रम है, महाद्वीपों का। और ऑस्ट्रेलिया क्या है, ठीक है, ये है सबसे छोटा महाद्वीप। ये क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप, और सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप। ठीक है, ये क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप। क्या कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। क्लियर है। या प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है यूरोप को, सॉरी, प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, यूरोप को कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। और जो ऑस्ट्रेलिया है इसको हम कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर आप लोकेशन देखें, थोड़ा सा पीछे आएंगे, और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप लोकेशन देखें, ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। और हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ वाटर एरिया है। इसके चारों तरफ क्या है, ठीक है, आप देखेंगे 4 साइड में क्या है, इसके 4 साइड में वाटर है। क्या है, 4 साइड में वाटर है। और कोई ऐसा स्थल जिसके चारों तरफ वाटर हो उसको हम कहते हैं आइलैंड। क्या कहते हैं, आइलैंड। तो इसीलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। अब जरा हम लोग इनके क्रम को देखते हैं और कौन सा महाद्वीप कहाँ पड़ेगा। आप देखेंगे ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये एशिया। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पूरा एशिया है। ठीक है, एशिया के बाद आप देखेंगे दूसरा नंबर ये किसका है, अफ्रीका का है। तीसरा नंबर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका। पांचवा नंबर आप देखेंगे अंटार्कटिका जो नीचे की तरफ है। छठवां नंबर आप देखेंगे किसका है, ये यूरोप का। ये जो वाला जो रीजन आप पूरा देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर के जो पूरा यूराल पर्वत वाला रीजन है, ये क्या है, ये यूरोप है। और सातवां नंबर किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है।
तो आई होप ये जो महासागर और महाद्वीप हैं ये क्लियर हुआ होगा आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और वर्ल्ड मैप की बात करते हैं। ये जो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये हमारे भारत के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? ठीक है, इंडिया के द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड मैप, इंडिया के द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड मैप। ठीक है, जारी किया गया, किसने जारी किया है? ठीक है, इसको जारी किया है सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे सर्वेलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है, इंडिया के द्वारा जारी किया गया। और इसमें भी आप देखेंगे सेम चीज़ें वही हैं। आप देखेंगे ये एशिया है, ये क्या है? ये एशिया है 1 नंबर। दूसरा नंबर क्या है? अफ्रीका। तीसरा आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। चौथा क्या है? साउथ अमेरिका। पांचवा आप देखेंगे अंटार्कटिका। छठवां क्या है? छठवां यूरोप। और सातवां क्या है? सातवां है ऑस्ट्रेलिया। तो ये किसका क्रम है? ये हमारे महाद्वीपों का क्रम है। ये किसका क्रम है? महाद्वीपों का क्रम है। क्लियर है? तो ये सारे कुछ मैप रहे। जैसे हमने सबसे पहले किस मैप की बात करी? सबसे पहले तो हमने देखा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमने देखा 1945 का मैप। कब का मैप देखा? 1945 का। इसमें भी आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर वाला रीजन है ये एशिया का भाग है। ये किसका भाग है? एशिया का। आप देखेंगे ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इंडिया को आप देखेंगे थोड़ा सा वास्ट था। ठीक, तो ऐसे ही मैप की छोटी छोटी क्लासेस हम लेकर के आते रहेंगे और स्टेट, उनकी कैपिटल्स और लोकेशंस, जैसे आज हमने मैप में बात करी, ठीक है, कॉन्टिनेंट की बात की और इसके अलावा महासागर की बात की। कॉन्टिनेंट और ओशियन को देखा, इनकी लोकेशन को देखा कि अगर इनकी लोकेशन हमें दिखानी हो, मैप मिल जाए तो हम कैसे दिखाएंगे। ठीक, तो ये आज हमने देखा, महाद्वीप को देखा और महासागर को देखा। अगली क्लास में हम किसी और टॉपिक की बात करेंगे। रैंडम हम टॉपिक उठाएंगे मैप से रिलेटेड और डिफाइन करते रहेंगे, ताकि छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें और एक्सप्लोर कर सकें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।